नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि कुछ जीवों ने अपने यूनिक फीचर्स जैसे जिराफे की लंबी गर्दन या हाथी की सूंड कैसे इवॉल्व किया गया। क्या आपको पता है कि इन जीवों के ये अजीब शेप के पीछे कितनी लंबी कहानी है? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सब के पीछे की लंबी कहानी को। सबसे पहले बात करते हैं जिराफे की। ये जीव अपने लंबे गर्दन के लिए मशहूर है, जो 6 फीट तक लंबा हो सकता है। लेकिन ये इतना लंबा कैसे हुआ, इसका जवाब हमें इवोल्यूशन की थ्योरी से मिलता है। करोड़ों सालों पहले प्राचीन जिराफे छोटी गर्दन वाले होते थे, लेकिन जैसे जैसे पेड़ बड़े होते गए उन्हें ज़्यादा ऊंचाई तक खाना चाहिए था। कंपटीशन से बचने के लिए जिराफेज में धीरे धीरे लंबी गर्दन डेवलप हुई, जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि लंबी गर्दन का एक और मकसद था। जिराफेस आपस में लड़ाई करते हैं, जिसे नेकिंग कहते हैं। लंबी गर्दन से वो ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं और ये उनकी डोमिनेंस के लिए भी ज़रूरी था। ये नेकिंग बिहेवियर आज भी देखा जा सकता है। तो ये था जिराफे के लंबी गर्दन का सफ़र। सिर्फ खाने के लिए नहीं, पर अपनी प्रजाति में अपनी जगह बनाने के लिए भी था। अब बात करते हैं हाथी की सूंड के बारे में, जो एक बहुत ही यूनिक फीचर है। हाथी का सूंड सिर्फ एक नाक नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी टूल है जो खाने से लेकर पानी पीने और कम्युनिकेशन तक के लिए यूज होता है। हाथियों के पूर्वजों के छोटे मुंह और नाक होते थे, लेकिन मिलियंस सालों के दौरान जैसे जैसे उनका साइज बड़ा होता गया, उन्हें अपना खाना और पानी ऊंचाई या दूरी से खींचना पड़ा। यही वजह है कि धीरे धीरे उनकी नाक और मुंह एक लंबी सूंड में बदल गई। इस सूंड ने हाथी को एक एडवांटेज दिया, जिसे अडाप्टिव एडवांटेज कहते हैं। सूंड से वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जिसे हम साउंड और टच के दरमियान से देख सकते हैं। हाथी का सूंड उन्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इंटेलिजेंट बनाता है। ये एक इवोल्यूशनरी वंडर है जो सर्वाइवल और अडॉप्टेबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग इवोल्यूशन की, पक्षियों के चोंच की। इसका सबसे फेमस उदाहरण है चार्ल्स डार्विन के फिंचेस। डार्विन ने देखा कि गैलापागोस आइसलैंड पर रहते फिंचेस के चोंच अलग अलग शेप और साइजेस में होती थी, जो उनके खाने पर डिपेंड करती थी। जो फिंचेस बीज खाते थे उनकी चोंच मोटी थी, जबकि जो इंसेक्ट्स पकड़ते थे उनकी चोंच पतली और नुकीली थी। इससे ये साबित होता है कि कैसे एक प्रजाति अपने इन्वायरमेंट के अनुसार इवॉल्व करती है। ये अडॉप्टिव रेडिएशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते हैं, और ये हमने डार्विन के फिंचेस के थ्रू समझा।
तो दोस्तों, ये थी कुछ प्राणियों के इवोल्यूशन की कहानियाँ। इन प्राणियों ने अपने इन्वायरमेंट के साथ इवॉल्व करके अपने आप को जीवित रखा और आज ये हमें कुछ अनोखी बातें सिखाते हैं कि कैसे नेचर हमेशा बेस्ट सर्वाइवल स्ट्रेटजीज डेवलप करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।